हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल टैक्स एक्सपर्ट। टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में उसको ऑनलाइन कैसे चेक करें, इसके बारे में मैं आज को बताता हूं। आपका जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट करता है। वो फॉर्म 26 एएस आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके देखना होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पे लॉगिन करना होता है। इनकम टैक्स की साइट का यूआरएल है incometaxindia.e-filing.gov.in। इसके ऊपर आने के बाद में आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एड्रेस की डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल आपको रिक्वायर्ड होती है। आपके मेल आईडी और मोबाइल पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद ही आप इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर्ड कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे 26 एएस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको माई अकाउंट्स में जाना होता है। माई अकाउंट्स में जाने के बाद में आपको व्यू फॉर्म 26 एएस इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में ये आपको ट्रेसर की साइट पे जाने के लिए एक कंफर्मेशन मांगेगा। उस कंफर्मेशन को आपको क्लिक करना है। कंफर्मेशन करने के बाद में ये आपको लॉगिन को ट्रेसर की साइट पे लेके जाता है। ट्रेसर एक टीडीएस का डेटाबेस है। यहाँ पर आपको इसको डिक्लेरेशन को एग्री करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड के बाद में व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस इस हाइपरलिंक को क्लिक करना है। हाइपरलिंक को क्लिक करते ही आपको फॉर्म 26 एएस यहाँ से दिखेगा। इसको असेसमेंट ईयर वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2009-10 से लेके 21-22 असेसमेंट ईयर तक आप यहाँ रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2020-21 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको HTML में देखना है या टेक्स्ट में देखना है। HTML में आपकी स्क्रीन पे व्यू होगा, टेक्स्ट में आपको फाइल जनरेट होगी। मैं HTML करता हूँ। यहाँ पर व्यू एंड डाउनलोड इसको क्लिक किया तो ये मेरा फॉर्म 26 एएस नीचे पूरा डाउनलोड हो गया। यहाँ पर अगर आप इसको पीडीएफ में भी निकालना चाहें तो पीडीएफ एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करके उसको एक्सपोर्ट फाइल पीडीएफ कर सकते हो। यहाँ पर आपका टीडीएस शो कर रहा है। इसको आप एक्सपांड कर सकते हो प्लस के निशान पे, और माइनस पे आपको इसको वापस कोलार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको शो कर रहा है 190, ये सेक्शन है टीडीएस का कि कौन से सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, इसमें 15 नंबर ऑफ एंट्रीज है। जो 15 आपको पेमेंट हुआ है उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसका सारा डिटेल है यहाँ पर। सेकेंड हो गया ट्रांजेक्शन डेट, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है उसका आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बुकिंग डेट, एक्सपेंसेस कब बुक हुआ वो डेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होना है वो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है वो यहाँ शो करेगा। टीडीएस डिपोजिटेड, कितना डिपॉजिट हुआ वो यहाँ शो करेगा। मोस्टली ये डिडक्टेड और डिपॉजिटेड सेम अमाउंट होता है। इस केस में यहाँ पे टीडीएस लाइबल नहीं है ये एम्प्लॉय, इसके लिए यहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। ये सारे इसके टीडीएस के डिटेल है। अगर 15GS फॉर्म दिया तो उसकी डिटेल आ गई। फिर आगे आपके टैक्स क्रेडिट एट सोर्स टीडीएस की वही सेम टीसीएस की डिटेल आ गई। आपने कोई टैक्स पेड किया ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस टैक्स वगैरह वो यहाँ शो करेगा आपका। डिटेल ऑफ टैक्स रिफंड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, दिस असेसमेंट ईयर अगर कोई रिफंड आपको क्रेडिट हुआ है आपके बैंक अकाउंट में वो यहाँ शो करेगा। इस तरह से आप ये पूरा फॉर्म 26 एस देख सकते हो। अगर आपको दूसरे फाइनेंशियल का पीछे का देखना है, जैसे मैं 18-19 का देखता हूं, सेम HTML व्यू एंड डाउनलोड। इस केस में भी कोई टीडीएस इनका डिडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर होता तो वो एंट्री यहाँ पे शो कर जाती लाइक दिस। इसको आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करने पे वो सेव का ऑप्शन पूछेगा, आप सेव एज करके और फाइल ओपन कर सकते हो। ये पूरा 26 फॉर्म 26 एस एक्सपोर्ट हो गया एज ए पीडीएफ। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको किस फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के लिए निकालना होता है।